बैच कर रहा भी कि यार पैर में कूदल रहा भी ऐसा घास काटे चाहिए अंदर में सुकल में पकवान को उनको जो है डॉक्टर शेखर कुमार जो योगेश्वर हॉस्पिटल के निदेशक हैं, डॉक्टर रेखा कुमारी, उनके माध्यम से सभी लोगों को जो है खाद्य सामग्री राहत केना रहे छे सब धिया पुता के दिलिए भागाय कहाँ बाढ़ यहाँ पक्का पड़े छे रौदे में ऊपर पर। हां मुखिया कहाँ के नाम देखल हमें 2 दिन के घींच के ले जाओ वहां पानी में हमरा घर दूगो दराल गिर गेल, घर गिर गेल, करकट भी गिर गेल, फूट गेल सब अभी। हां चलते देख ले अभी। हम लोग को भोजन भात तो दिखते हैं, उसके बाद लेटरिन का बहुत दिक्कत है, घर से निकलना भी मुश्किल है बहुत। बच्चा सब तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पर घूमने के लिए मुखिया जी नहीं आए घूमने के लिए? नहीं आए मुखिया जी। चलिए ठीक है। एक भी बार नहीं देखे ना, इतना खड़ा है होने पर दूर दूर तक नहीं। घर में पानी, छत पर करकराती धूप, कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित परिवार। समाज सेवियों ने घर तक पहुंचाया खाद्य सामग्री। सरकारी सहायता मिलने का अब भी लोगों को है इंतज़ार। देखें पूरा वीडियो। बेगूसराय जिला के कई प्रखंडों में बाढ़ आ जाने के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। लोग पानी के बीच जैसे तैसे दिनचर्या में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, साथ ही मवेशियों की भी देखभाल में लगे हुए। इसी के अंतर्गत तेघरा प्रखंड क्षेत्र के निपनिया मधरापुर पंचायत में भी बाढ़ आ जाने के कारण लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त होकर रह गई है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। उसी पानी के बीच लोग अपने परिवार के संग रहने को मजबूर हैं। घर के अंदर पानी भरा है तो छत पर सूरज की कड़कड़ाती धूप है। जाएं तो जाएं कहां। शुक्र है कि इस दौरान बारिश नहीं हुई है, इस कारण लोगों को थोड़ी राहत मिली हुई है, नहीं तो स्थिति और बद से बदतर बन जाती। लोगों ने बताया कि सरकार की ओर से पंचायत में नाव मुहैया कराया गया है, जिसके जरिए लोग आना जाना करते हैं। वहीं 3 स्थानों पर सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जहां पर लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने व उसके चारा की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है। रविवार को योगेश्वर अस्पताल सोखारा बरौनी के संचालक डॉक्टर शेखर कुमार व डॉक्टर रेखा कुमारी बाढ़ पीड़ित परिवार को राहत सामग्री के रूप में कुछ खाद्य पदार्थ वितरण करने को लेकर पंचायत में पहुंचे, जहां स्थानीय मां गंगा युवा विकास समिति के सदस्यों ने साथ देते हुए खाद्य सामग्री को बाढ़ पीड़ित लोगों को घर घर जाकर पहुंचाया। युवाओं ने नाव की व्यवस्था कर पूरी टीम को नाव पर बैठाकर बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण भी करवाया और लोगों के घर घर तक पहुंच बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण करवाया। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कि बाढ़ पीड़ित लोग पानी के बीच कैसे रह रहे हैं और क्षेत्र की क्या स्थिति है। साथ ही स्थानीय मां गंगा युवा विकास समिति के सदस्य बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद पहुँचाने में कैसे लगे हुए हैं। बेगूसराय जिला के तहत तेघरा प्रखंड क्षेत्र में भी बाढ़ का स्थिति बना हुआ है। करीब 4-5 दिन पहले जो है एकाएक गंगा नदी में जलस्तर वृद्धि हो गया था। इस वजह से गंगा नदी के किनारे जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, बाढ़ आ गई है। लोग परेशान हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन जो है उन बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जो है कोशिश कर रही है, ऐसा उनका कहना है। बावजूद इसके भी लोग परेशान हैं, बाढ़ पीड़ित लोग। आज दिन रविवार है, करीब 9:30 बज रहे हैं। इस वक्त मैं तेघरा प्रखंड क्षेत्र के मधरापुर पंचायत में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा हूं। हमारे साथ हैं योगेश्वर हॉस्पिटल सोखारा बरौनी के डॉक्टर रेखा कुमारी, साथ में हैं डॉक्टर शेखर कुमार। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय मधरापुर के जो माँ गंगा युवा विकास समिति जो है वो सब युवा यहाँ पे इस डेंगी नाव पे हैं और डेंगी के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर रेखा कुमारी जी। उनके मदद से यह लोगों को थोड़ी बहुत ही लेकिन राहत सामग्री, खाद्य सामग्री दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोग जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे ये क्षेत्र है पूरा डूबा हुआ है पानी से। पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। जी आप हैं इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि तमाम जो है युवा गंगा विकास समिति के सदस्य जो युवा लोग हैं वो हैं और साथ में है डॉक्टर शेखर कुमार और साथ में डॉक्टर रेखा कुमारी। आप मैडम क्या नाम लेते हैं? उर्मिला जी। उनके साथ है उर्मिला जी भी हैं। ये तमाम लोग जो है आज
बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए आए हैं, आंशिक रूप से ही, लेकिन लगता है कि ये बाढ़ आने के बाद ये पहली टीम है जो इस क्षेत्र में आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। जो युवा हैं उनका कहना है कि अब तक जो है इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है, खासकर जो सरकार की ओर से, जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा सिर्फ जो है सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, वो भी मतलब यहाँ के युवाओं के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के बाद शुरू करवाया गया है। तो इस बीच आज हमारे बीच डॉक्टर शेखर कुमार हैं और डॉक्टर रेखा कुमारी हैं। जानते हैं कि मतलब क्या उनका ये जो राहत सामग्री बांट रहे हैं क्या कहना है, क्या कहेंगे सर आज? ये बाढ़ पीड़ित जितने भी हैं, हम लोग जहाँ तक अपना प्रयास कर रहे हैं कि कुछ राहत इन लोग को मिले, काहे कि काफ़ी कोई प्रशासन के तरफ से इनका कोई मदद नहीं मिला है, और हम चाहेंगे कि और सब आदमी भी आगे आकर के इन लोग को हेल्प करें। जी बताइए मैडम, क्या उद्देश्य है लोगों को सेवा करना? मेरा उद्देश्य है कि सब दिन हम सबका सेवा करते रहें, और हम बरौनी से हैं, युगेश्वर हॉस्पिटल, डॉक्टर रेखा जी। और हम चाहेंगे आप लोग भी जिनको जो भी मदद हो सब करें। हम लाए हैं जो थोड़ा सा सामग्री हुआ है, उसमें चूड़ा है, गुड़ है, बिस्किट है, कैंडल है, माचिस है, जो हुआ हम जितना हम सक्षम हुए उतना हम कर रहे हैं। कि मतलब इसके माध्यम से जो भी आप लोगों को संदेश दे सकते हैं कि जो मतलब उस लायक हैं इनकी मदद की जा सकती है। हम तो सब जितने भी हैं ग्रामीण लोग जो भी क्षेत्र के हैं, सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी इन लोग को देखभाल कीजिए, थोड़ा सेवा, कुछ तो मतलब सबके तरफ से मदद मिलना चाहिए, कुछ भी मदद मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोग को देखिए हम घर घर गए, हम देखे लोग बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं। इन तमाम लोगों के लिए जो है खासकर बहुत ही सराहनीय कार्य है माँ गंगा युवा विकास समिति जो मधुपुर की टीम है, यहाँ के युवाओं के द्वारा इन तमाम लोगों को सुविधा मुहैया कराए, जो ज़रूरत की चीज़ है उनको पूरा हो, ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो में डॉक्टर रेखा कुमारी और डॉक्टर शेखर कुमार भी हैं, उनके साथ युवा विकास की जो समिति है उनके नौजवान भी हैं, समिति के लोग हैं, और बेचारा पीछे जो है नाव जो खेव रहे हैं उनका भी बहुत सराहनीय योगदान है कि वो हम सभी लोगों को जो है जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहाँ तक ले जा रहे हैं, ताकि हम उनको जो राहत सामग्री है उन तक पहुँचाया जा सके। नाव चालक रात में 10 बजे तक वर्क करते रहते हैं। जी क्या बोले? हाँ। नाव चालक का यही हम धन्यवाद देते हैं जो 10 बजे रात तक भी मैंने आदमी को यहाँ से खाना के शिविर पर पहुँचाते हैं, लाते हैं। इनको भी मैंने रात के मौसम इनको भी धन्यवाद दीजिए आप लोग भी, हम लोग तो दे रहे हैं। नाम बताइए। चंदन कुमार। बताइए अमित जी, क्या स्थिति परिस्थिति है यहाँ की, बताइए आप। स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ का, और अभी तक कोई प्रशासन या कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आके कोई हेल्प नहीं किए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगेश्वर हॉस्पिटल के संचालक शेखर सर को और रेखा मैडम जी को, जिन्होंने यह सराहनीय काम हम लोगों के बीच कुछ डूबे लोगों को मदद कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी नाम बताइए। अमित कुमार। जी बताएं सौरभ जी, कैसा लग रहा है? बताइए आज आपके सामने कुछ टीम आई है। जी बहुत अच्छा लग रहा है सर और मैडम को देख के कि जो कि अभी तक मधुपुर निपनिया मधुपुर पंचायत में कोई अभी तक ना ही विधायक, ना ही सांसद या कोई जनप्रतिनिधि या जिला की टीम या प्रखंड की टीम अभी तक कोई नहीं आई है और कुछ नहीं मदद की है। जो कि यहाँ के पंचायत के जितने भी घर है सब बाढ़ से एकदम तबाहीमाम में, कोई देखने वाला नहीं है। तो डॉक्टर शेखर सर और मैडम रेखा मैडम को जो कुछ हुआ वो अपना जो डूबे धंसे लोग हैं उनको मदद करने के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहते हैं, तो इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार। राम बदन जी घर पर लगा वोट देंगे आराम से, संभाल अरे वजह घोड़े पे निकालते भी गाछ बिरिछ ठेकते ये ने रे एने जनेर के उतर कर अति दक्षिण हमने बतेबो हां सब ई गोल कौन ई हो घर चुकवा। बाढ़ पीड़ित के बीच हम लोग धीरे धीरे नाव के माध्यम से पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है इस डेंगी पे इस नाव पे बैठे हुए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके घर तक पहुंचे और जो राहत सामग्री है उनको मिल जाए।
खाली फोटो ये फोटो हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। जी 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 प्लास्टिक तो देवे नहीं किया। बोले कल जो है कल यहाँ पे हमारे जो स्थानीय जो MLC साहब हैं वो भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या मन लग रहा है? 4-5-6 दिन हो गया है। फिलहाल तो सहानुभूति दे के गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उस टाइप का नहीं देखे पहल हुआ है जी। ऐसे तो हम BO साहब परसों हम लोग अति रोक के रखे थे, जब तक ये सब कीजिएगा तब तक पन्नी या व्यवस्था शिविर नहीं लगे तब तक हम लोग जाने नहीं देंगे। फिर भी सहानुभूति दे के निकल गए। शिविर तो चालू हुआ लेकिन पन्नी का अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा तो कठिनाई हो रही है पशु का, जो कि चारा उरा कहीं भूखल सब कोई परेशान है। आदमी तो है ही, आदमी तो किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पशु सबसे ज़्यादा पशु का दिक्कत हो रहा है जी। यही सब कहेंगे और क्या कर सकते हैं। प्रशासन तरफ से फिलहाल तो कुछ उपलब्ध नहीं है। आज पे 5-6 दिन हो गया, क्या लगता है कि स्थानीय जो विधायक हमारे जो सांसद महोदय का भी आगमन हुआ है क्या? कुछ कुछ आगमन नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ फोन पर ही सहानुभूति सुन रहे हैं। बाकी तो अभी तक कुछ टाइप धरती पर कुछ नहीं हम देख रहे हैं। मतलब आप बताइए 5-6 दिन 7 दिन लगभग हो गया है। हमारे जो मतलब जो विधायक होते हैं या जो सांसद महोदय होते हैं उनको कम से आना चाहिए था, क्या सब कार्यक्रम छोड़कर आना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। ऐसा भयावक स्थिति में हम लोग अभी अपना पटना कोई घूम रहे हैं, कोई कर्नाटका घूम रहे हैं। इस बीच में जनता के बीच हम लोग उनको जिता के वहाँ केंद्र में भेजे, लेकिन अभी उस टाइप तक कुछ पहल नहीं की। नाम बताइए। अमलेश रवि राम सेवक को पत्नी रमेशो को पत्नी के नहीं बोला गाय के लिए पन्नी चाहिए नहीं। कौन पतला वाला घुमाए दो कोई बात नहीं, बस नावे पर नाविया पर उतर जेथिन जे मोहल्ले छे 10-25 को दथिन अपने हां उतार थे थोड़े बगल उतार अरे यार रुके ना, तो एक व्यवस्था उतरे एकदम एक नंबर जगह छे आवेल नहीं। आइए आगे आगे आइए आगे आइए अब ला लीजिए। ए हाँ चलिए। लीजिए हाँ दीजिए। चाची खातिर ले आप भी दीजिए ना, कोई आदमी दीजिएगा, लीजिए। आज 5-6 दिन हो गया, कोई आया था मिलने के लिए? ये देखने के लिए नहीं आया है, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। हम लोग को भोजन भाव तो दिखते हैं, उसके बाद लेटरिन का बहुत दिक्कत है, घर से निकलना भी मुश्किल है बहुत। हाँ बच्चा सब तो बहुत दिक्कत है ना। यहाँ लोग भी आगे डॉक्टर लोग यहाँ पर आए, अच्छा लगा ना देने के लिए आज? डॉक्टर रेखा जी आए, कुछ सब लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी जी बताइए कैसा लगा? ठीक लगा ना यहाँ पे लोग आए हैं देने के लिए, मदद करने के लिए? ठीक है ना? जी नाम बताइए। मुखिया जी तो को दिन नहीं आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। मुखिया जी नहीं आए घूमने के लिए? नहीं आए मुखिया जी। चलिए ठीक है। एक भी बार नहीं देखे ना, जान इतना पड़ती खड़ा है कोई भेंट मुलाकात नहीं छे होने सकिल पर भैया। खाने नहीं। कखने नहीं, दूर दूर तक नहीं। उसी में फोटो का सुना चल करके दीजिएगा। अब ले मार चलो लिस्टे छै कुल वार्डरे कुल जोरे में लिस्टे कुल छै तब जगह मवेशी हां अब बाल्टीनिया में हवाई अड्डा बना। हां ये बाल्टीनिया बड़े बड़े लोगों के लिए टिकट मिल जाएगा। दियारा क्षेत्र के विकास कोई योजना ही नहीं बनती। पूरा बाहर कर लोग किसी तरह वोट लेकर सर सबसे सोचने वाले 5 दिन तक सर अच्छा जंगल है ये जे लगता है ठीक है, लेकिन जिसके लेटरिन में पानी चला गया, जो प्लाग है, उसकी जिंदगी के हाल बारे में सोचिए ना। 80 करोड़ जनसंख्या भी। चलिए मारिए लंबा लंबी कर दे नहीं लंबा लंबी कर दे चल सर सहायता करे छथिन आ कर रहलखिन हन मिलकर के हॉस्पिटल से देबो पैसा ऊपर जाए क्या दो कहां पर यूएसआर बरौनी में सखारा में सेंट्रल बैंक वाला हां ये रहियो नाम अरे तो ये लोग अपना ये बन से बात कर लीजिए, हो गया। अरे जोर वाली कहां छै? हमरा लिगो मिल तो हटिए तो अपने आगे से तो नाट पर हटिए होता है। फिर ऐठी ना कि हमरे जाय पड़ता हम कुल छै, लेकिन हे झलवाली और पानी में नहीं ना बा ना बुआ रे लोनु निकलने वाली है तो अब सब रुक ने कहियो फुटल पानी पानी ना लगा चलो पानी में फुटी है दो जा जल बढ़ा दीजिए। आज सब आ जाएगा। क्या कुछ है तो दीजिए आप लोग बढ़ा ठीक है जाइए।
हेलो वह रख लो हम देबो ठीक रहतो बड़ा हाथ में लगते नहीं तना ओदे जाय छो ओदे रो पानी नहीं आबो लाबे 10 रुपए ओकरा बाहर और डेंगी होने गेले डेंगी आ गेली नहीं मिलला हमको सरकार बाहर काटती है और लगेगा एक बार लो आगे बढ़वा तो देखिए कितना भयावह स्थिति है, पूरा गांव पूरा डूबा हुआ है, सभी लोग परेशान हैं। कितना परेशान देखे आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तमाम लोगों का घर डूबा हुआ है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बूढ़ी भी हैं, युवा लोग भी हैं, सभी लोग हैं। जो ममक देती बुरी कल चूड़ा नहीं दी है भूंज दी एतवारवन कहीं चटनी जो भी हो, जहाँ तक भी हो, राहत सामग्री उनको दिया जा रहा है, खाद्य सामग्री है। इन लोगों को देखिए, सभी लोग देखिए कितना परेशान है, पानी में डूबे हुए हैं सभी लोग। भींग लो अस्थिर से लग दो। ये मधुरापुर का पंचायत है, तेघरा प्रखंड क्षेत्र का। ये कितना वार्ड नंबर है? 14 वार्ड 14। अभी हम वार्ड 14 में, हाँ अभी हम वार्ड 14 में जी हाँ दीजिए। अभी हम वार्ड 14 में हैं, निपनिया मधुरापुर पंचायत का। और जो वार्ड पीड़ित लोग हैं उनको जो है डॉक्टर शेखर कुमार, जो योगेश्वर हॉस्पिटल के निदेशक हैं, डॉक्टर रेखा कुमारी, उनके माध्यम से सभी लोगों को जो है खाद्य सामग्री राहत के रूप में दी जा रही है। योगेश्वर हॉस्पिटल साहब ठीक थे। योगेश्वर हॉस्पिटल बाहर है तो डूब जाते हैं। चलो बराबर कोई सरकारी सहायता नहीं छो सर। हाँ ये अपना पर्सनल वाला पर्सनल जी जी सहायता ही नहीं थे। डॉक्टर साहब अपने तरफ से कह रहे हैं चंदा दो घंटा ज्यादा हो देतो बेटा फिर तो वो दवाई देता ना लखा स्कूल पर सीट लगाल छे हुआ तक हुआ चलो बराबर दयाराम हाँ चलो चिन्ह हाई दिल करो पानी में बच्चा उच्चा नहीं कूदे दियो। हमरा घर पर से ले जाई डॉक्टर साहब जाके हॉस्पिटल दिखाओ बच्चा एकदम आराम से। हाँ भैर भी नहीं सकता नहाने सबका आँख खुल गया है। कहते हैं सब पानी फूल गया। बच्चा कुल ऊपर के नहीं रहो पानी में खुला है तब डॉक्टर साहब भी नहीं हरन कर। चलो देखिए दरोगा उनका दे दो दरोगा देखिए फोन के कल के नॉक तोड़ मुझे। तो ये कितना कठिन काम है कि इस भरे पानी में लोग जो है उनके घर तक पहुंच रहे हैं, और घर तक पहुंचकर उनको जो भी मतलब खाद्य सामग्री है राहत के रूप में उनको दिया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है जो यहाँ के युवा हैं और जो डॉक्टर शेखर हैं, फिर जो डॉक्टर रेखा कुमारी हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है कि बाढ़ पीड़ित के घरों तक पहुँचकर उनको राहत सामग्री दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब तक जो है कोई लोग भी यहाँ पर इस तरह का जो है मतलब सहायता सामग्री देने के लिए नहीं पहुँचे हैं। और माँ गंगा युवा विकास समिति के जो युवा हैं वो लोग भी काफ़ी तत्पर हैं। वो तमाम लोग जो है इन लोगों के साथ मिलकर लोगों के घर तक पहुंचकर लोगों को जो है घर तक पहुंचकर उनको जो सामग्री है खाद्य सामग्री दिया जा रहा है। बहुत ही कठिन काम आप देख लीजिए। हाँ बैठाए हुए थे घर पे पहले अंतिम अग्नि के लिए। चलिए देखिए क्या स्थिति हुआ डूबा हुआ है। अब चल सड़क बड़ा के किनारे आते हैं हाँ। और देख के चले जाते हैं क्या हम आएंगे 12 जी। पहले जो डूबा हो जो निकलने के लिए भी नहीं कोई रास्ता है जी जी वहाँ पर भी आप चले जाओ। लोग नहीं आने के लिए आए, तैयार नहीं थे। और वो बाढ़ भी नहीं आया। जी 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 वही लिए हम लोग को गुस्सा हुआ कि नहीं आप बोल रहे हैं कि अभी तक अच्छा, बाढ़ तो नहीं हम आया है इधर- तो चलिए बाढ़ जहाँ आया वहाँ अभी बाढ़ पीड़ित में हम लोग देखिए इसको आज सबको आप लोग सेवा आए दे रहे हैं हैं। कैसा लगा आपको यहाँ बाढ़ है या नहीं है? बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति और है। अधिकारी लोग बोलते हैं कि ठीक है, नहीं हम वहाँ आते कोई हैं दिक्कत लेकर। नहीं दिक्कत है। नहीं है। इधर आने के लिए तैयारी नहीं होता है तो आज 6-7 दिन लगभग हो गया सर। अभी हम लोग जो इस बाढ़ जो क्षेत्र है वहाँ घूम रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति लगा है। ये मतलब मधुरापुर पंचायत का जो वार्ड नंबर 14-13 जो भी है, क्या कहेंगे बताइए आप इस मौके पर। हम
सर्वप्रथम बाढ़ पीड़ितों के लिए योगेश्वर हॉस्पिटल की पूरी टीम को डॉक्टर शेखर साहब और रेखा मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ। और हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कल भी जो स्टेटमेंट आया कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, सरकार की तरफ से सिर्फ पेपर पर घोषणाएं होती है, ठीक है। अभी तक सुविधाएं मुहैया कुछ नहीं कराई गई, सिर्फ सामुदायिक किचन चलाई जा रही है, ठीक है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, हमारे माननीय सांसद एवं हमारे राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे जी एवं हमारे स्थानीय विधायक ये बेगूसराय जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करवाएं, ठीक है। और जो भी बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी सरकार की SOP है वो देने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरा नाम राजवर्धन कुमार है। एक तरह से रंगून का काला पानी की जेल की तरफ से है, जिस तरफ खान अब्दुल गफ्फार खान को भेज दिया गया था, उस तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए काला पानी ही है, एक सजा है, आपदा है, ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से जो उचित मुहैया होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही, जिसके कारण पीड़ितों को सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर होती है। अभी लगा कि घर भी गिरा था। अभी हम लोग पीड़ितों के सहायता के लिए नाव से पहुंचे हैं, लेकिन हमारे सामने एक गरीब घर का एक घर गिर गया है और उसका मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा जाकर के मैं आपको स्पॉट दिखाऊंगा। बताइए क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। पति का नाम? रमसागर साहब। कहाँ घर हुआ? मधुरापुर। कौन वार्ड में? 14 वार्ड। क्या हुआ अभी आपके साथ? क्या हुआ? हमारा घर दूगो दीवार गिर गया, घर गिर गया, करकट भी गिर गया, फूट गया अभी। हाँ, चलते देख ले अभी। घर में कोई नहीं रहे बच्चा को? चौकी पर रहे न तो दीवार तो छपा जाता, अपना छपा जाता। बैठ लो बैठ। हेलो हाँ ठीक। हेलो। हाँ पूरा हम नाव पर है ना। हाँ दे रहा उनका दे दो, उनका ले खेलने चौकी नहीं बराबर हाँ छोड़ दो। लड़की दो हाँ आ जाओ साल में 2-4-5 दिन ऐसा भी होना चाहिए। जी बिल्कुल हाँ ये सब मिलता है, नहीं मिला? हाँ किया है। मेरा तो आदत है घूमने का, हम कहीं भी नहीं, लेकिन हम घूमते रहते हैं गांव घर सब जगह, अपना गांव में भी घूमते रहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम हो कुछ भी हो तो उसमें आएंगे। अखने गर्व महसूस नहीं रहे, इनको कटबो करते डॉक्टर साहब तुरंत। और कोई ये योगेश्वर हॉस्पिटल जाना चाहो? शोखारा बरौनी। इनको बेटा एक बार हम आप देखेंगे। हाँ तो ले नहीं बात चल रहा है, ओइ दनी दूसरे तनिक होय छै। मिठाई है जान है आप दे रहलखिन डॉक्टर साहब, प्रतिनिधि कोई छै? डॉक्टर साहब बरौनी से, योगेश्वर हॉस्पिटल बरौनी डॉक्टर साहब बरौनी। वार्ड के गली गली में जहाँ पे जाना मुश्किल है, वहाँ पे युवाओं के द्वारा जो है नाव को ले जाया जा रहा है लोगों के घरों तक, ताकि लोगों को सुविधा हो, उन्हें कष्ट नहीं हो, और उन तक जो है राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। पैर ऊपर कर ले, पैर जितोर भी ले लो, बुझलो जितोर छो घर है ऊपर दे दो गणेश का आवाज है नीचे उतर का दीवार देखिए तो क्या है बताइए, क्या स्थिति है? कहाँ घर हुआ आपका? कौन पंचायत में? कौन वार्ड से गई? वार्ड नंबर 14 की होला तुम्हारे कभी? केना डूबले घर? बाढ़ अले है केना तोर सब घर में रहे सब मिल परिवार केना रहे छे? सब धिया पुता के दिलिए भागाय कहाँ बाढ़ यहाँ पक्का पड़े छे रौदे में ऊपर पर। हाँ
खाना खाना कैसे बनबै छौ? खाना खाना कहाँ बनबै छी? मुखिया कहाँ कि ना देखल? हमें 2 दिन के लिए घींच के ले जाओ वहाँ पानी में। मुखिया कोई नहीं ला रहा? अधिकारी सब कहले, अधिकारी तेगराज कहलो कुछ नहीं है, कोई राहत नहीं मिल रहा है। लेकिन कहाँ बाहर अले से काल। हाँ, की नाम करे तोहर? अनीता देवी। अभी यहाँ पढ़ना है। और सब कहाँ गेलो? तीनों और सब के लिए ननिहार भेजाय किया भेजाय नहीं देतिए, तंग बहुत कर छे, भर दिन रह छे ओइ पार में गाय लेके। तो जानवरो आर छो? हां, गाय छिए। तो गाय कहाँ रहे छे? रोड पर छे। रोड पर छे तो ओकरा खाए के उपाय चारा वाला हरा चारा भूसा दै छिए ले लेके ना। अब बच्चा लोग सब ठीक छो? हां, सब ठीके छे। अमित पीछा देखिए। ठलने दवाल बगल ठलने बैठ के रही कि यार पैर में कूदल रही आजा घास काटे चाहिए अंदर में सुकल पकवान बना जाए। आज का ये सफर लगभग 2 घंटे का पूरा हुआ। सभी लोगों के घर तक जो बाढ़ पीड़ित थे वहाँ से हम लोग गए, गांव तक गए, गली गली तक गए, उनको जहाँ तक जो देना हुआ उनको मदद पहुँचाया गया। और तमाम जो टीम है युवा विकास, माँ गंगा युवा विकास समिति जो है मदरापुर, वो योगेश्वर हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं डॉक्टर रेखा कुमारी, सभी लोग जो है वहाँ पे लोगों से मिलकर उनकी जो है कथा, जो उनकी जो समस्या सुना और उनको जो है राहत सामग्री वितरण करने के बाद वापस होते हुए। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हम लोग इसी तरह काम करते रहे, बल मिलते रहे। अब हम लोग जो है गंगा की ओर, जो श्री गंगा घाट है वहाँ जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि पूरा गंगा में पानी आया हुआ है, पूरा भरा हुआ है। मंदिर जो था, मंदिर तक भी पानी आया हुआ है, मंदिर भी डूबा हुआ है। जो सड़क है, सड़क पर भी पानी आया हुआ था। हालांकि जो पानी स्थिर हुआ है तो थोड़ा पानी रोड पर से ससरा है, नीचे उतरा है। पानी अब धीरे धीरे जो है नीचे उतर रहा है। इस वजह से लोगों को अब जो है राहत मिलना शुरू हो जाएगा। ये रोड पर पानी था जमा हुआ, मेन रोड पर जो गंगा की ओर सड़क जाती है। अब पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, खा पी के इसी तरह फिर शाम तक लौटेगा, आधा पेट खा के। सब किए पैर से खाली हाथ और शरीर में पूरा खाना है। का पूरा हुआ, क्या कहेंगे, कैसा लगा लोगों से मिलकर? ये जो है अभी जितना बाढ़ में जितना पीड़ित लोग हैं, काफ़ी मतलब दुखमय और बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं। इनको सहयोग करने के लिए सभी आदमी को अपना सहयोग और ये मदद करना चाहिए। और हमने भी थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश किया है ना। और जो अभी जो साथ में देख रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा मदद की है। इन मतलब जो युवा लोग, नौजवान लोग, अमित जी हैं और आपका नाम हुआ चंदन जी हैं, काफ़ी है ना। माँ गंगा युवा जो विकास समिति की तरफ से काफ़ी मदद किया गया है हम लोग को। और हमने काफ़ी थोड़ा सा एक कहते हैं कि तिनका माने उतना मदद हुआ है। तिनके में घर बनता है सर। और हम लोग चाहते हैं कि और भी आदमी इससे मदद में आगे आए। अपने घुमा पूरा क्षेत्र अच्छा लगा, हम लोग घूमे तो इन लोग का दुख दर्द सब महसूस हुआ, पता चला कैसे हैं। और सबसे पहले शकील जी का धन्यवाद हम लोग को दिखाए। और युवा गंगा विकास समिति की तरफ से इन लोग हम लोग के साथ रहे, इन लोग हम लोग को काफ़ी मदद दिए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सफ़र रहा, ये जो मतलब जो यहाँ क्षेत्र में जो बाढ़ आई है, बाढ़ आने के बाद शायद ये पहला शख्स होंगे जो निजी कोष से लोगों की मदद करने पहुँचे। क्या कहेंगे, कैसा रहा सफ़र आज का? आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा जी। और बिल्कुल ये बाढ़ आने से पहली बार मेरे गांव में, मेरे पंचायत में कुछ राहत वितरण का सामग्री वितरण किया गया, जो कि बाढ़ पीड़ित में जिनका घर डूबा हुआ है, जिनको घर में खाना नहीं बन रहा है,
तो उनके लिए युगेश्वर हॉस्पिटल के तरफ से डॉक्टर शेखर सर और मैडम रेखा मैडम की तरफ से कुछ राहत उपलब्ध कराया गया है। इनको बहुत बहुत मगंगा युवा विकास समिति के कार्यकर्ता सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लोगों से मिले तो लोगों ने क्या शिकायत किया? लोगों शिकायत यही किया कि अभी तक कोई प्रखंड से बीडीओ या सीओ के तरफ से कोई राहत मिल नहीं रहा है। सरकारी कोई मवेशी सब रोड पे भूखे प्यासे है, ना पन्नी मिलता है, ना ही भूसा है, ना ही दवाई कोई कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे पन्नी के लिए भी मवेशी सब रोड पे एकदम रौदा में धूप में रहता है, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था किया गया नहीं है। सर से अनुरोध किया गया पन्नी व्यवस्था किया जाए। जी, तो सर तो आश्वासन दे दिए कि हम बिल्कुल जो हमसे प्रयास होगा वो हम कल तक उपलब्ध करा देंगे। नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार।